बच्चों, हिंदी आचार्य में हम पंक्चुएशन मार्क्स कर रहे हैं और उनमें से एक कोलन को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करें। अ कोलन डिनोट्स अ पॉज लॉन्गर देन द वन डिनोटेड बाय अ सेमीकोलन। बच्चों, जो सेमीकोलन में भी क्योंकि एक पॉज होता है, एक ब्रेक होती है सेंटेंस के अंदर, जो सेमीकोलन का पॉज है उससे बड़ा अगर हमें पॉज लेना हो तो हम कोलन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसकी निशानी कैसे है, दो बिंदियां हैं, एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे, तो ये हुआ कोलन। अब देखेंगे इसके यूजेस कहाँ पर होते हैं। तो पहला इसका यूज होता है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ कोटेशन। बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है ना, जब भी कोटेशन हम यूज करते हैं तो उससे पहले कॉमा लगाते हैं, तो अगर हम कोलन भी लगा देंगे तो वो भी सही होगा। एग्जाम्पल है, कीट सेड अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इसी तरह से शेक्सपियर सेज स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो ये दोनों कोटेशंस हैं। कोटेशन स्टार्ट होने से पहले हमने कोलन का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। अब और यूजेस देखते हैं कोलन के बच्चों। और देखो बच्चों, कोलन का इस्तेमाल होता है टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और बिफोर एन इन्यूमरेशन। बच्चों, गिनती हो किसी चीज़ की या फिर कोई लिस्ट हो जिसमें लोगों के या चीज़ों के नाम हो, तो उससे पहले भी, नाम देने से पहले भी कोलन का इस्तेमाल होता है। जैसे कि द फॉलोइंग स्टूडेंट्स वन द प्राइज, हरप्रीत, संदीप, गगन, विक्रम। तो इन स्टूडेंट्स ने इनाम जीता है और उनके नाम से पहले हमने कोलन का इस्तेमाल किया है। बच्चों, तो समझ गए, जब भी कोई लिस्ट हो जिसमें बहुत सारे कॉमास लगने वाले हों तो उससे पहले भी हम कोलन का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। और कोलन का इस्तेमाल होता है टू इंट्रोड्यूस अ स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग और सपोर्टिंग द प्रीवियस स्टेटमेंट। कोई एक स्टेटमेंट हमने दी और फिर उसके बाद उसी स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए, उसे समझाने के लिए कोई नई स्टेटमेंट दी, तो उन दोनों के बीच में एक कोलन का इस्तेमाल होगा। कैसे? आई लाइक हिम, ही इज सो कंसिडरेट। मैं उसे पसंद करती हूँ क्योंकि वह बहुत ही विचारशील या समझदार व्यक्ति है। तो पहले हमने स्टेटमेंट दे दी कि आई लाइक हिम, अब उस स्टेटमेंट को समझा रहे हैं हम क्योंकि वह, यहाँ पर क्योंकि ना लगाया, बीच में कोलन लगा दिया तो हो गया क्योंकि वह बहुत ही समझदार है, इसीलिए मैं उसको लाइक करती हूँ। और उदाहरण है, आई रिफ्यूज टू गो टू पिक्चर्स, आई वाज सो टायर्ड। मैंने मूवीज देखने जाना मना कर दिया, मैं बहुत ही थकी हुई थी। तो अब बीच में क्योंकि ना लगाया, क्योंकि की बजाय हमने कोलन लगा दिया क्योंकि हम अपनी स्टेटमेंट जो पहले दी है, ऐसा क्यों है उसका कारण बता रहे हैं। तो पहले जो स्टेटमेंट दे दी उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो स्टेटमेंट होती है बच्चों, तो बीच में हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं लिखते हुए। और यूजेस देखेंगे, The colon introduces the logical consequence और effect of a fact stated before। ये भी वैसा ही है बच्चों, कोई चीज़ हुई, उसके consequences क्या हुए, उसके प्रभाव क्या हुए, उनको समझाने के लिए भी कोलन का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल है इसका, there was only one possible explanation, the train had never arrived। इसका एक ही पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है इसकी कि ट्रेन कभी आई ही नहीं थी। तो हमने पहले एक स्टेटमेंट दी कि इसकी एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकती है और फिर उस स्टेटमेंट का जो इफेक्ट हुआ या जो फैक्ट हुआ उसको हमने समझाया। कैसे? द ट्रेन हैड नेवर, ट्रेन तो कभी आई ही नहीं थी। A colon is also used in the descriptive location of a book verse if the book is divided into verses। अगर एक किताब है बच्चों, उस किताब को कई खंडों में विभाजित किया गया, उसके कई सारे खंड हैं, उसके कई सारे भाग हैं। अब उसके जो भाग हैं, उन भागों से भी आगे जो चैप्टर्स हैं, तो हम पहले भाग का नंबर लिखेंगे, उसके बाद फिर कोलन लगा के उसका अध्याय, उसका चैप्टर का नंबर लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, ये ज़्यादातर जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं ना, क्योंकि उसमें बहुत मोटे मोटे ग्रंथ होते हैं हमारे, तो उन ग्रंथों में पहले तो एक भाग होता है जिसे खंड भी कहते हैं और उस खंड का आगे फिर अध्याय होता है। तो इसी तरह से जैसे बाइबल या कुरान में, जैसे ईसाया 42:8 यानी कि 42 इसका खंड है और 8 इसका चैप्टर है। इसी तरह से कुरान का 10वां खंड और 5वां चैप्टर। और the colon is used in mathematics, cartography, model building and other fields. In this context, it denotes the ratio or a scale, as in 3:3, 3:1 also.
बच्चों देखो, आपने मैथ्स में भी यूज़ किया हुआ है कोलन, क्योंकि हम रेशो जब इस्तेमाल करते हैं, जो रेशो में जो नंबर्स होते हैं उन दोनों को बताने के लिए हम कोलन जैसे ही बिंदियों का इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों। तो हम जानते हैं कि मैथ्स में भी इसका यूज़ होता है, और हमने कोई चीज़ का नाप लेना है कार्टोग्राफी में, बिल्डिंग में, तब भी हम ये रेशो वाला जो निशान है ये भी कोलन जैसा ही निशान होता है। और इसे कहा जाता है जैसे कि 3:1 या फिर 3:1 या 3:1। तो मैथमेटिक्स एक्सेट्रा में भी कोलन का इस्तेमाल होता है बच्चों। तो कोलन के और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, लेकिन हम इंग्लिश ग्रामर में जो यूज़ हो रहा है उस कोलन की बात करते हैं फिर से। अ कोलन इज़ यूज्ड बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स। तो देखो बच्चों, जैसे कि 4:05 हुए हैं, सुबह के, AM है, ठीक है। तो ये जो कोलन है ना बच्चों, जो हम टाइम के बीच में लिखते हैं, ये ज़्यादातर अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में हम डॉट लगाकर भी टाइम को बता सकते हैं, जैसे कि 4:05 हमने कोलन की बजाय बीच में एक बिंदी लगा दी, एक डॉट लगा दी, जिसे पीरियड भी, फुल स्टॉप भी कहा जाता है। तो ये भी सही होगा, लेकिन कोलन के साथ लिखेंगे तो वो भी गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, क्योंकि इंडिया में हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम कोलन लगाकर लिखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिंदी लगाकर भी हम लिख सकते हैं टाइम को। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कोलन के बारे में? जितनी भी जानकारी आपको पता चली वो आपको अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।